पहला शमूएल उसका 17 बाब उसकी 31 आयत लिखा है, और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आई तो उन्होंने शाऊल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। आमीन। आप समझते हो कई दफा खुदा आपके लिए लोग तैयार करता है, वो आपकी मदद को आए, लेकिन आप उन्हें अपना दुश्मन समझते हो। आप समझते हो कि ये मेरे मद्दे मुकाबिल आ चुका है, और ये कुछ शाऊल ने किया। दाऊद खुदावंद की तरफ से भेजा गया है ताकि शाऊल की मदद करे, लेकिन शाऊल एक वक्त के अंदर ये समझ रहा है कि ये मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा, ये मेरे मुखालिफ है, और मैं किसी भी तौर पर इसे मारना चाहता हूं, और किसी भी तौर पर नहीं चाहता कि ये फौज के अंदर काम करे या लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उसका चर्चा हो। कि हम भी शायद ये बातें करते हैं, जब खुदा जो है हमारे लिए किसी को मुकर्रर करता है, खड़ा करता है, तो हम कई दफा समझ लेते हैं कि वो हमारे मध्य मुकाबिल है और हम उसका मुकाबला कर, ये नहीं सोचते कि ये तो खुदा का ठहराया हुआ बंदा है जो मेरी मदद के लिए आया है, और खुदा मुझे फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। मेरे अंदर कई दफा शाऊल की रूह जो है काम करती हुई नजर आती है, जो दाऊद को मारती हुई नजर आती है, जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है। कई दफा हमारे अंदर हसद, हमारे अंदर जेलसी, कई दफा लोग जो हैं उनके खिलाफ हम इसलिए खड़े होते हैं कि हम समझते हैं कि यार ये मेरी जगह ले लेगा, ये मेरा मर्तबा ले लेगा, ये उस जगह पर खड़ा होगा जहां पर लोग मेरी पजराई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक बंदा जिसे खुदा ने इस जमीन पर पैदा किया है, खुदा उसके लिए एक अलहदा पर्पस रखता है, और जो पर्पस आपका है वो किसी दूसरे का शायद ना हो। इसलिए डरो नहीं, और इस बात को जानो कि अगर कोई दाऊद आपकी जिंदगी में आया है और आ रहा है तो खुदा की तरफ से भेजा गया है ताकि आपको फतह से हमकिनार करे, और जिस मुश्किल में आप फंसे हो उस मुश्किल से निकाले। उस रूह को जो हसद करती है, उस रूह को जो जलसी दिखाती है, उस रूह को जो बुग़्ज़ में आ जाती, निकाल कर बाहर फेंको यीशु के नाम में। आमीन।